हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रयत्न विद शालिनी। गाइस, आज मैं आपको इस सिल्क की साड़ी से 3 कली की ड्रेस बना के दिखाने वाली हूँ। और ये मेरी क्लाइंट की न्यू साड़ी है। उन्होंने ड्रेस बनाने के लिए ये खरीदी है। ये साड़ी फिरोजी कलर की है और इसका पल्ला और बॉर्डर नेवी ब्लू कलर के हैं। और ये न्यू साड़ी है तो इसमें से अभी ब्लाउज कट नहीं किया है, तो नेवी ब्लू कलर में ही इसमें ब्लाउज दिया गया है। और अब मैं इसे ड्रेस कट करूंगी तो पहले मैं साड़ी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लूंगी। तो साड़ी में जो ब्लाउज पीस दिया गया है उसे काट के मैं अलग कर रही हूँ, और जो साड़ी में पल्ला दिया गया है उसे भी मैं काट के अलग कर रही हूँ। अब साड़ी में जो दोनों साइड बॉर्डर है उसे भी मैं काट के अलग कर दूंगी। अब दोनों साइड की बॉर्डर काटने के बाद केवल फिरोजी पार्ट साड़ी का रह गया है और ये 4.5 मीटर का है। अब ड्रेस की कटिंग डायरेक्ट साड़ी पर ना करते हुए पहले मैं पेपर पे कट करूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्ट्रेट कुर्ती की ड्राफ्टिंग कर ली है। मैं यहाँ पे 3 कली वाली ड्रेस बना रही हूँ। तो जो ड्रेस है वो इस तरह से रहेगी और उसकी जो फुल लेंथ है वो 54 इंच की है। ड्रेस में नीचे के साइड में डबल बॉर्डर लगा रही हूँ और डबल बॉर्डर की जो चौड़ाई होगी वो 12 इंच की होगी। तो 12 इंच में ड्रेस की लेंथ में से कम कर दूंगी, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 42 इंच की होगी। तो अब मैं यहाँ पे 42 इंच में 1 इंच और ऐड कर रही हूँ क्योंकि सिलाई में कपड़ा दबेगा। तो इस तरह से मैंने 43 इंच की लंबाई ली है। मैंने यहाँ पे 2 पेपर को जोड़ लिया था, इस वजह से ये लंबाई में बढ़ गया है। अब मैंने यहाँ पे शोल्डर का हाफ लिया है। शोल्डर की चौड़ाई है 14 इंच और उसका आधा मैंने यहाँ पे लिया है 7 इंच, और उसमें मैंने यहाँ पे 1 इंच और एक्स्ट्रा लिया है। अब मैंने यहाँ पे आर्मोल लेंथ ली है, तो ये मैंने 7.5 इंच की ली है। तो किस तरह से आर्मोल लेंथ ली जाती है और किस तरह से शोल्डर की चौड़ाई ली जाती है, इन सभी के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। तो किसी भी साइज़ के लिए आर्मोल और शोल्डर किस तरह से लिए जाते हैं, इसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब मैंने यहाँ पे जो शोल्डर की चौड़ाई ली है वहाँ से एक लाइन खींची है आर्महोल लेंथ तक, और अब मैं यहाँ पे चेस्ट का 1/4 भाग ले रही हूँ और उसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो अब अपर चेस्ट है यहाँ पे 34 इंच और उसका 1/4 भाग मैंने यहाँ पे लिया है 8.5 इंच। 1 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है, तो इस तरह से 9.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है। अब शोल्डर से बस्ट तक की लंबाई लेंगे, तो वस्ट की लंबाई है 9.5 इंच और इसमें मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि सिलाई में ऊपर से दबेगा। तो 10 इंच लेकर मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच ली है। अब इस लाइन पर हम बस्ट राउंड का 1/4 भाग लेंगे। तो यहाँ पे बस्ट राउंड है 36 इंच, इसका 1/4 भाग होता है 9 इंच, और इसमें भी मैंने 1 इंच लूजिंग के लिए लिया है। तो इस तरह से मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। फिर सभी निशानों को हम इस तरह से मिलाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम वेस्ट राउंड लेंगे, तो शोल्डर से वेस्ट तक की लंबाई लेंगे। शोल्डर से वेस्ट तक की लंबाई है 15 इंच और वेस्ट का जो राउंड है वो है 32 इंच। तो 32 इंच का 1/4 भाग होता है 8 इंच, और इसमें भी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह से 9 इंच पर निशान लगाया है और 2-2 इंच का सभी निशानों पे एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब मैंने यहाँ पे शोल्डर से हिप तक की लंबाई 23 इंच की ली है और उसके बाद हिप राउंड का 1/4 भाग लिया है। तो हिप राउंड है 40 इंच, उसका 1/4 भाग होता है 10 इंच। हिप राउंड पे मैंने यहाँ पे कोई लूजिंग नहीं ली है और उसके बाद मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया है। अब यदि हम स्ट्रेट कुर्ती बनाएंगे तो यहाँ पे जो नीचे की चौड़ाई होगी वो हिप की जो चौड़ाई होगी उससे आधा या 1 इंच ज़्यादा ले सकते हैं, और 1 इंच फोल्डिंग के लिए लेंगे। और इस तरह से हम यहाँ पे इसे मिला देंगे और फिर कट कर लेंगे। और यदि ए लाइन बनाना चाहे तो फिर 2-3 इंच और एक्स्ट्रा ले सकते हैं, और जो हिप की लाइन है वहाँ से इस तरह से तिरछी लाइन खींचकर इसे मिला सकते हैं, तो हल्का सा ये ए लाइन हो जाएगा। अब ये तो था स्लिट वाली कुर्ती के लिए, लेकिन यदि इसमें स्लिट नहीं देना है और ए लाइन बनाना है तो हिप में थोड़ी सी लूजिंग देनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी वेस्ट लाइन है वहाँ पे इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और नीचे जो चौड़ाई के निशान हमने लगाए हैं वहाँ तक इस तरह से तिरछा इंची टेप करते हुए हम लाइन खींचेंगे। तो इस तरह से हमें हिप में थोड़ी सी लूजिंग मिल जाएगी। ध्यान रखें, यदि स्लिट बनानी है तो हिप लाइन से तिरछी लाइन खींचनी है, और यदि स्लिट नहीं बनानी है तो फिर वेस्ट लाइन से तिरछी लाइन खींचनी है। तो इस तरह से स्ट्रेट कुर्ती, ए लाइन कुर्ती और बिना स्लिट वाली ए लाइन कुर्ती की ड्राफ्टिंग मैंने आपको बताई है। अब मैंने यहाँ पे नेक की चौड़ाई ली है तो 3 इंच की चौड़ाई ली है, और उसके बाद शोल्डर डाउन करने के लिए मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा निशान लगाया है और शोल्डर डाउन कर दिए हैं। और अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे 2 इंच गहरा नेक बना दिया है और अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो दोस्तों, हो सकता है आपको एक बार में ये समझ में ना आया हो, तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं और इस तरह से पेपर पर ड्राफ्ट बना के देख सकते हैं, तो इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा।
तो यहाँ पे ए लाइन कुर्ती का ड्राफ्ट रेडी हो गया है। अब ए लाइन जो कुर्ती होती है नीचे से भी इसमें शेप देते हैं, लेकिन अभी मैं इसमें शेप नहीं दे रही हूँ। अब हम यहाँ पे ये जो नेक है उसको छोड़ते हुए जो बाकी का शोल्डर है उसका आधा लेंगे। तो इस तरह से मैंने मिड पॉइंट पे निशान लगाया है। अब हमने यहाँ पे शोल्डर से बस्ट तक की लंबाई 10 इंच की ली थी, तो बस्ट लाइन पर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 4.5 इंच पर निशान लगाया है। ये बस्ट टू बस्ट डिस्टेंस का आधा है और उसमें मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब जो वेस्ट लाइन है उस पर मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है। तो इस तरह से ये 3 निशान लग चुके हैं, शोल्डर पे, बस्ट लाइन पे और वेस्ट लाइन पे। अब यहाँ पे जो नीचे की तरफ है वहाँ पे भी हम मिड पॉइंट लेंगे। तो ये जो पूरी चौड़ाई है उसका मैंने आधा लिया है और अब इन निशानों को मिला देंगे। तो इस तरह से ऊपर से नीचे तक मैंने एक लाइन खींच ली है। अब इस लाइन को हम कट कर देंगे। तो इस तरह से ये 3 कली में कन्वर्ट हो गया है। अब हम चाहें तो इस पे नाम लिख देंगे। ये जो साइड वाली कली होती है इसे हम साइड पैनल बोलते हैं और जो सेंटर वाली होती है उसे सेंटर पैनल बोलते हैं। अब हम इसे कपड़े पे कट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो साड़ी है इसकी जो चौड़ाई है वो 32 इंच की बची है बॉर्डर कट करने के बाद। और यहाँ पे मैंने एक बार लेंथ भी चेक कर ली है इसको फोल्ड करके कि लेंथ आ रही है नहीं। और यहाँ पे जो बॉर्डर वगैरह हैं उनको सबको हम अभी अलग रख देंगे। अभी हम केवल साड़ी जो है फिरोजी कलर की उसमें से इसे कट करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे साड़ी की सिंगल लेयर को एक बार फोल्ड करके रखा है। तो इस तरह से ये डबल लेयर में आ गई है और अब मैं इससे सेंटर पार्ट कट करूँगी। तो इस तरह से मैंने इसे रखा है फोल्ड पे। अब जो पेपर पे हमने कटिंग की है तो इसमें तो बहुत कम घेर है, लेकिन कपड़े पे हम घेर को बढ़ाएंगे। यदि आपको घेर को नहीं बढ़ाना है तो फिर आपको इसे डायरेक्ट ही कट कर देना है, लेकिन यदि घेर को नीचे से बढ़ाना है तो फिर हमें इस तरह से कट करना होगा। तो हम केवल नीचे से कली को बढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पे नीचे से मैंने 3 इंच की चौड़ाई और ले ली है सेंटर वाली कली में। और अब यहाँ पे ये जो हिप लाइन थी वहाँ से मैंने इस तरह से तिरछा कट दिया है। उसके अलावा कली में ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी ही चौड़ाई मैंने बढ़ाई है जो कि सिलाई में दब जाएगी। और अब हम इसे कट करेंगे। तो इस तरह से मैं कट कर रही हूँ। तो ये कपड़ा थोड़ा सा फोल्ड हो जा रहा है। तो अब मैंने यहाँ पे से कट कर लिया है। ऊपर से मैंने लंबाई नहीं बढ़ाई है, मतलब कली की जो लेंथ है वो एज इट इज़ रखी है, केवल इसकी चौड़ाई बढ़ाई है। अब जो साइड वाली कली है उसमें भी मैंने बीच से चौड़ाई बढ़ा दी है। तो इस तरह से जो घेर है वो बढ़ जाएगा। आप चाहें तो साइड से भी थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं तो घेर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा घेर नहीं चाहिए है। इस वजह से मैं इतनी ही चौड़ाई रख रही हूँ। और मेरे पास जो कपड़ा है उसकी चौड़ाई भी कम हो चुकी है क्योंकि मैंने इसमें से बॉर्डर निकाल दी है। तो यदि मैं ज़्यादा चौड़ाई बढ़ाऊँगी तो मुझे कपड़ा भी ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पे मैं एक बार फिर से इसे कट कर रही हूँ क्योंकि अभी केवल एक ही पार्ट कट हुआ है। अब वापस मैंने कपड़े को एक बार फोल्ड करके रखा है और जो कलियाँ कट चुकी हैं उनको ही रख के मैं कट कर रही हूँ। तो इससे बिल्कुल बराबर की कलियाँ कट हो जाएंगी। अब मैंने यहाँ पे इसे रख के इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट कट कर रही हूँ। अभी मैंने जो कलियाँ कट की थी वो बैक के लिए कट की थी। तो फ्रंट पार्ट के लिए कली को मैं थोड़ा सा चौड़ाई में बढ़ा रही हूँ, केवल ऊपर की तरफ से जहाँ पे बस्ट एरिया होता है वहाँ से चौड़ाई से थोड़ी सी बढ़ा रही हूँ जिससे कि थोड़ा सा शेप अच्छे से आ सके। तो यदि हैवी बस्ट है तो आप उसे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप बैक पार्ट की तरह भी इसे रख सकते हैं। और जब हम इसे वापस सिलेंगे तो हमारा सिलाई में मार्जिन भी दबेगा। तो आपको याद होगा कि शोल्डर में मैंने पहले ही 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया था और काटते समय भी मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है सिलाई में दबाने के लिए। तो आप भी इसमें मार्जिन ज़रूर ऐड करें, नहीं तो यदि आप मार्जिन नहीं लेंगे और इसे वापस सिलेंगे तो ये टाइट हो जाएगी। अब मैं इसे अस्तर पे कट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे क्रेप का अस्तर लिया है और आप देख सकते हैं क्रेप की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है। तो इस तरह से कली में और भी ज़्यादा घेर आ सकता है, लेकिन मेरी जो साड़ी है वो थोड़ी सी कम थी तो इस वजह से मैंने कम घेर ही लिया है। तो अब इस तरह से मैंने अस्तर पे भी इसे कट कर लिया है और अस्तर पे मैंने सभी पार्ट को अटैच कर लिया है। और उसके बाद मैंने सेंटर पार्ट में साइड वाले पार्ट भी जोड़ दिए हैं। अब सेम तरीके से फ्रंट और बैक पार्ट रेडी कर लेना है और उसके बाद प्रेस कर लेना है और इस तरह से फोल्ड करके रखना है। तो आप देख सकते हैं जो सेंटर वाली कली है उसमें साइड से तिरछा कट है, तो इस वजह से इसमें एक कॉर्नर बढ़ गया है। तो इसे हम काट के अलग कर देंगे। तो इस तरह से नीचे से हल्की गोलाई में शेप दे देना है। और मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को साथ में रखा है। अब मैंने यहाँ पे ऊपर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैंने इसमें फ्रंट आर्म होल का शेप दे दिया है। और यहाँ पे गले की चौड़ाई 3 इंच की ली है और गले की जो गहराई है वो मैंने यहाँ पे 5 इंच की ली है। और इस तरह से निशान लगाते हुए गोल शेप दे दिया है। गला थोड़ा सा मुझे छोटा लगा तो आधा इंच मैंने और बढ़ा दिया है।
अब पीछे के गले की चौड़ाई भी मैंने 3 इंच ली है और इसकी जो गहराई है वो मैंने 2 इंच ली है। और 2 इंच का गला बनाने के बाद मैं इसमें सीधा कट दूंगी। तो इस तरह से लगभग 5 इंच का मैं कट दूंगी। तो मैंने यहाँ पे इसे कट कर लिया है और अब मैं यहाँ पे फ्रंट नेक कट कर रही हूँ और इसके आर्महोल भी कट कर लूँगी। और उसके बाद मैं गले की पट्टी कट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है और इस तरह से इसको फोल्ड करके रखा है और इसी के शेप में इसे कट कर लिया है। और जो पट्टी की चौड़ाई है वो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की ली है। अब इस तरह से पट्टी को आगे की तरफ रखते हुए मैं इसे सिल दूंगी और पीछे का साइड पलट दूंगी और नीचे की तरफ से इसे मोड़ दूंगी। इसमें बकरम लगा के भी पट्टी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ऑलरेडी अस्तर लगा है और कपड़ा भी कड़क है, तो इस वजह से मैं इसे बिना बकरम के ही लगा रही हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे पीछे के गले की पट्टी भी कट कर ली है और जो सीधा कट मैंने दिया है उसके लिए भी मैंने एक कपड़ा लिया है और सेम लंबाई में मैंने इसे बीच में से कट कर लिया है। अब पहले मैंने जो नीचे कट दिया है उसकी फिनिशिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं इस पट्टी को रखूँगी और सिलाई लगाने के बाद इसे पीछे साइड पलट दूँगी और फिर उसके बाद ऊपर का गला फिनिश करूँगी। तो मैंने यहाँ पे आगे साइड का गला फिनिश कर लिया है और जो सीधा कट था उसको भी पट्टी से पलट दिया है और सिलाई लगा दी है। अब जो गला है उसके लिए मैंने इस तरह से पट्टी रेडी की है। इसको 2 तरफ से मैंने मोड़ दिया है और उसके बाद गले पे सिल दिया है। तो इस तरह से दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं और अब ड्रेस की स्लीव्स कट करनी है। तो यहाँ पे ये जो पल्ला है इससे मैं ड्रेस की जैकेट बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अस्तर पे जैकेट को कट कर लिया है। तो यहाँ पे शॉर्ट जैकेट की कटिंग मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने शॉर्ट जैकेट की मेकिंग का वीडियो बनाया था। तो यदि आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक दे रही हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप शॉर्ट जैकेट की मेकिंग का वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको केवल इतना बता देती हूँ कि मैंने इसे किस तरह से पल्ले में से कट किया है। तो यहाँ पे जो प्रिंट का डायरेक्शन है वो एक ही साइड है, तो इसे मैं पलट के नहीं रख सकती हूँ। इस वजह से मैं इसे एक ही डायरेक्शन में रख रही हूँ। तो फोल्ड साइड पे मैंने बैक पार्ट रखा है और खुले साइड पे मैंने फ्रंट पार्ट रखा है और इसे मैं कट कर लूँगी। और इसका जो ब्लाउज पीस था तो इसमें से मैं जैकेट की स्लीव्स कट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स भी अस्तर पे कट कर ली है और एल्बो स्लीव्स की मेकिंग का वीडियो भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। और जो ब्लाउज पीस में साइड का कपड़ा बचेगा उसमें से मैं ड्रेस की स्लीव्स बनाऊंगी। तो इस तरह से ये जैकेट के पार्ट कट हो गए हैं और जो साइड में से कपड़ा बचा था उसमें से मैंने ड्रेस के लिए स्लीव्स कट कर ली है। और इसमें बॉर्डर नहीं आ पाई तो जो बॉर्डर मैंने नीचे से कट की थी तो वही बॉर्डर मैं स्लीव्स में लगा दूंगी। तो जैकेट और ड्रेस दोनों में ही मैं स्लीव्स लगा रही हूँ क्योंकि जिनके लिए मैं ये ड्रेस बना रही हूँ वो स्लीवलेस नहीं पहनते हैं, तो वो इस ड्रेस को बिना जैकेट के भी पहन सकती हैं। तो इस तरह से मैंने इस ड्रेस में स्लीव्स अटैच कर ली हैं और पीछे का कट भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। ऊपर से मैंने उसे सिल दिया है और अब यहाँ पे मैंने इसमें फिटिंग भी कर ली है और जो बॉर्डर मैंने कट करी थी उसको भी मैंने बीच में से जोड़ लिया है। तो इस तरह से ये डबल बॉर्डर आ गई है और ये जो बॉर्डर है ये बहुत ज़्यादा है, लगभग 4 मीटर की बॉर्डर है। तो इसमें मैं छोटी छोटी प्लीट देते हुए ड्रेस में लगा दूंगी। तो इस तरह से ये 3 कली की लॉन्ग ड्रेस बनके तैयार हो गई है और इसमें आप देख सकते हैं फ्रिल भी कितनी सुंदर लग रही है। और इस तरह की जो ड्रेस होती है इनको शोल्डर से प्रिंसेस कट ड्रेस भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो प्रिंसेस कट दिया गया है वो शोल्डर से दिया गया है। और अब यहाँ पे ये जैकेट भी बनके तैयार हो गई है। तो जैकेट की फुल मेकिंग का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देखकर ये शॉर्ट जैकेट बना सकते हैं। ये आपकी कई तरह से यूज़ की जा सकती हैं। आप प्लेन कुर्ती के साथ भी इसे पहन सकते हैं और विंटर सीजन चल रहा है तो किसी भी फंक्शन में आप इस तरह की जैकेट पहन सकते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत लगेगी। तो इस तरह से एक ही साड़ी से बनी हुई ये 2-in-1 ड्रेस आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये जो ड्रेस है ये मेरे क्लाइंट की है और क्लाइंट मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो इस वजह से मैंने ये ड्रेस पहनी है। ये मुझे थोड़ी सी लूज़ हो रही है, तो यदि आपको ये पसंद आई है तो आप भी इस तरह की ड्रेस अपनी साड़ी से बना सकते हैं।